एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम 11th आर्ट हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है लेसन फोर्थ में देखिए इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लाम का उदय और विस्तार जो है इस्लाम जो धर्म है जिसको आज हम मुस्लिम धर्म के नाम से जानते हैं, इस इस्लाम का उदय कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछला जो कंटेंट था हमारा उसमें हमने जो है इसके उदय के बारे में, आज हम पढ़ेंगे खलीफाओं का शासन और विस्तार। इसी में जो है आज पढ़ेंगे हम खलीफाओं का शासन। खलीफा लोग जो है शासन कैसे करते थे और उस शासन का विस्तार कहाँ तक उन्होंने किया। देखिए हम शासन की बात करते हैं तो देखिए शासन व्यवस्था का मतलब है कि खलीफाओं ने अपने विश्व स्तर की हम बात करें, विश्व का जब ऐतिहासिक परिदृश्य देखें तो हमें ये पता चलता है कि खलीफाओं ने जो है लगभग 623 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद साहब जब आए थे, उसके देहांत के बाद में कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था। देखिए 623 में बात करते हैं हम 623 की। 623 में एक तरफ जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत और देहांत के बाद में वेद उत्तराधिकारी नहीं था। इसका मतलब क्या था कि जो इस्लाम जो धर्म था, इस इस्लाम को एकमात्र जो है पैगंबर साहब जो है इन्होंने इसको एक पहचान दी थी, भाई कोई इस्लाम भी है। अब देखिए इन्होंने पहचान दी इस्लाम को, पर जैसे इनकी मृत्यु 623 में हो जाती है, उसके बाद में इस धर्म को आगे बढ़ाने वाला कोई भी जो है इस समुदाय का वेद उत्तराधिकारी नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है अन्य सीमाओं से जो है शासक आए, उन शासकों ने भी जो है खलीफाओं के साथ युद्ध किया। युद्ध में जिसकी विजय हुई उसने जो है शासन व्यवस्था की, शासन का विस्तार किया। और शासन व्यवस्था में जो है एक जैसे मान लीजिए राजा था तो उसको एक सैनिकों की आवश्यकता होती थी, किले बनवाते थे, जीतने के लिए जो है वो अपने प्लान करते थे। सैनिक इनके जो है शिविरों में रहते थे, जो शिविर जो सीमा पार जो शिविर होते थे रेगिस्तान में, वहाँ जो है सैनिकों को शिविरों में रखा जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, सारी व्यवस्थाएं होती थी। अब देखिए खलीफाओं का जो शासन व्यवस्था है, खलीफा का मतलब, खलीफा शब्द जो है इस्लाम में एक पवित्र शब्द माना गया है। इसका मतलब शासकों से तुलना की गई है। देखिए सन 623 में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। उसके बाद में कोई भी उसका वेद इस्लाम का अगला पैगंबर होने का कोई दावा नहीं किया या वेद उत्तराधिकारी नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उसके राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकारी कोई सुनिश्चित नहीं थी। भाई यूँ नहीं था भाई कौन अब जो है आगे इस इस्लाम को चलाएगा, यहाँ जो है कौन शासन करेगा। लेकिन इससे
मुसलमानों में गहरे मतभेद पैदा हो गए। देखिए जैसे ही पैगंबर साहब का देहांत हुआ उसके बाद में जब शासन व्यवस्था की बात आई तो शासक कौन बने, इसका कोई जो है उत्तराधिकारी था नहीं। अब क्या हुआ, मुसलमानों में असंतोष पैदा हो गया। असंतोष पैदा हो गया और इस असंतोष के कारण जो है इनमें जो है उतार चढ़ाव आने लगे। एक दूसरे कुछ दूसरे जो है इनके जान पहचान के शासक थे, उनसे मिलकर के कौन अपनी सत्ता को जो है प्रबल बनाना चाहता था, कौन जो है शासक बनना चाहता था, इस तरह के दाव पेच इनमें चलने लग गए। इनके जो खलीफाओं की शासन व्यवस्था थी उसमें कबीलाओं में जो है अलग व्यवस्था होने लग गई। कुछ जो है किस तरह से अपना साठ गांठ बिठाने लगे और शासन व्यवस्था और सत्ता प्राप्त करने के लिए ये लोग दिन प्रयत्न अलग से करने लग गए। क्यों करने लगे, क्योंकि पैगंबर साहब ने इनका कोई मुखिया नियुक्त नहीं किया था, इसलिए सभी क्या चाह रहे थे, सभी मुखिया होना चाह रहे थे, सभी शासक बनना चाह रहे थे। इस वजह से मुसलमानों में गहरे मतभेद हो गए। सबसे बड़ा नव परिवर्तन यह हुआ था कि अल-मोमीन पैगंबर का प्रतिनिधित्व खलीफा बन गए। यहाँ की देखिए शासन व्यवस्था जो चल रही थी, जिन्होंने जो है शासन किया, उस शासन व्यवस्था में देखिए कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि वहाँ जो है किस तरह का कर लगाया जाता था, कर को क्या कहा जाता था। देखिए एक तो होता था केंद्रीय राजकोष, केंद्रीय राजकोष, इस केंद्रीय राजकोष को बेत अल मात कहा जाता था, फारसी में बेत अल मात। ये जो है फारसी भाषा में बेत अल मात कहा जाता था। शासन वर्ग और सैनिक वर्ग को लूट का हिस्सा मिलता था। देखिए इसमें क्या होता था, एक तो जो है शासक वर्ग होता था, एक इसमें सैनिक वर्ग था। तो उस समय क्या थी कि शासक वर्ग द्वारा सैनिक वर्ग को वेतन नहीं दिया जाता था। जो लूटपाट होता था उसमें से हिस्सा देते थे, जिसे क्या कहते थे, आता कहते थे, जिसे आता कहते हैं। ये शासक वर्ग हुआ करता था, इनके लिए सैनिक वर्ग काम करता था। सैनिक वर्ग को बदले में वेतन उस समय दिया नहीं जाता था। खाना, रहना और जो भी लूटपाट उसमें हिस्सा दिया जाता। ये मुख्य रूप से व्यवस्था थी। खराज और जजिया, गैर मुस्लिम लोगों द्वारा कर अदा करना। देखिए एक प्रकार था खराज और एक जजिया, ये दोनों ही कर थे, ये जो है दोनों टैक्स थे। ये केवल गैर मुस्लिम लोगों से
वसूला जाता था, अर्थात हिंदुओं पर लगाया वाला कर ये होता था। देखिए धिम्मिस जो है ये यहूदी और ईसाई राज्य के संघर्षित जो लोग थे, ईसाई और संरक्षित लोग, इनको जो है धिम्मिस कहा जाता था। अब देखिए इस्लाम की दो शाखाएं होती थी। इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय कह दीजिए या शाखाएं कह दीजिए। एक हुआ करता था शिया और दूसरी जो है शाखा जो है सुन्नी। ये दो शाखा, इन दोनों में भी जो है काफ़ी मतभेद था। काफ़ी मतभेद होने लगा। दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत, शिया कहे हम श्रेष्ठ हैं, सुन्नी कहे हम श्रेष्ठ हैं, तो दोनों के मध्य क्या हो गया, लंबे समय तक एक दूसरे के बीच मतभेद होने लगा। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्यों से टूटकर अलग हो गए। देखिए मोहम्मद पैगंबर साहब देहांत के बाद यानी 623 के बाद इनके जो कबीले थे ये भी टूट चुके थे। ये एक जगह नहीं थे, ये भी टूट चुके थे, अलग अलग हो गए थे। कुछ कबीलों ने तो उम्मा के नमूने स्वयं अपने समाज की स्थापना करने के लिए स्वयं को पैगंबर बना लिया। देखिए कुछ जो कबीले थे अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब बना लिया। कुछ कबीले ने तो उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाज की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं को पैगंबर बना लिया। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता।
जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू कर दिया। देखिए, प्रशासनिक ढांचा में जो गवर्नर होता था, उस गवर्नर को जो है क्या कहा जाता था? अमीर। कबीलों के जो मुखिया होते थे, कबीलों के जो मुखिया होते थे, इनको बोलते थे अशरफ। केंद्रीय जो राजकोष था उसको बैत अल मात बोलते थे। अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले कर और उसके अलावा दावों से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से प्राप्त करते थे। खलीफाओं के सैनिक जो लोग थे वो सीमाओं पर रेगिस्तान में शिविरों में रहा करते थे। ये जो है खलीफाओं का जो शासन था, उस शासन व्यवस्था की मुख्य जो है विशेषताएं हैं, उसका विस्तार है, उसकी उदय है। बाकी हम अगले कंटेंट में पढ़ेंगे।